तो बात सपाट में आज सबसे पहले बात सियासत की होगी, जहां कम से कम कोई भी बात सपाट नहीं होती है। सियासत में सीधी बात नहीं होती है, जहां दोस्ती भी होती है और दुश्मनी भी। कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन कहना मुश्किल है। बिहार में जेडीयू बीजेपी साथ मिलकर सरकार में है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वहीं केंद्र में भी अब जेडीयू शामिल है और आरसीपी सिंह जेडीयू कोटे से मंत्री हैं। लेकिन जेडीयू लगातार केंद्र पर एक के बाद एक करारा वार कर रहा है। एक महीने पहले नीतीश की अगुवाई में जातीय जनगणना को लेकर प्रतिनिधिमंडल पीएमसी मिला और अब सुप्रीम कोर्ट में जातीय जनगणना से केंद्र के इनकार के बाद दिल्ली पहुंचे सीएम नीतीश ने हमला किया। वहीं अगले ही दिन पटना में नीतीश के पुराने साथी और मंत्री विजेंद्र यादव ने नीति आयोग की रिपोर्ट के बहाने विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर खींच निकाली है और कह दिया विशेष दर्जा मांगते मांगते थक गए, अब नहीं मांगेंगे। जो जातीय जनगणना की बात हम लोगों ने कही है वो बिल्कुल उचित कहा है और उसका तर्क है और उसके बारे में उसका जो लाभ सबको मिलने वाला है, इन सब चीज़ों की हम लोगों ने चर्चा की है। और आज़ादी के पहले जातिगत जनगणना थी, आज़ादी के बाद नहीं थी। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जब जाति जनगणना होगी तभी लोगों के बारे में पूरी स्थिति जानकारी होगी। तो इसके बारे में और हर जात के बारे में गणना हो जानी चाहिए। तो अगर हो जाती है तो उसके बाद फिर कौन पीछे है उसको आगे करने के लिए आप और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। दर्जे की जो बात आपने कही, तो क्या अब बिहार सरकार आगे मांग नहीं करेगी इसकी? अब ये बहुत पुरानी बातें हो गई। विशेष राज्य का दर्जा का मांग करते करते हम लोगों ने क्या कहते हैं कमेटी भी गठन हुआ, उसने भी रिपोर्ट लिया, लेकिन इसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। तब कितनी मांग की जाए? नहीं, विपक्ष कहता रहा है कि हम लोगों ने सर्वसम्मत से वो किया था। तो अब विपक्ष क्या कहता है? हम लोग जो एक सरकार में हैं कि मांग की एक सीमा न होगी। 7-8 साल तक लगातार मांग कर भी की, तब कितने दिन अनवरत यही किया जाए? अपना काम कर रहे हैं। विशेष मदद की बात कर रहे हैं। विशेष मदद किस तरह की? सभी क्षेत्रों में विशेष मदद। 9 साल पहले पटना के गांधी मैदान में 4 नवंबर को सीएम नीतीश ने विशेष राज्य के दर्जे को लेकर अधिकार की लड़ाई शुरू की। फिर दिल्ली में भी यह लड़ाई लड़ी गई, लेकिन अब 9 साल बाद जेडीयू की ओर से कह दिया गया अब नहीं मांगेंगे विशेष दर्जा। सवाल है कि इस बयान के पीछे की वजह है क्या? सोची समझी रणनीति या कुछ और? तारीख 4 नवंबर 2012, जगह गांधी मैदान पटना। विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण पर 4 नवंबर को 1974 में लाठी चली थी और उनके ऊपर लाठी चलना वो उस समय की केंद्र सरकार के लिए ताबूत का आखिरी किल साबित हुआ था। और उसी 4 नवंबर को आज बिहार के लोग अपना अधिकार मांगने के लिए इकट्ठा हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो हमारे हक की लड़ाई है उसमें हम जरूर कामयाब होंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, यह आवाज बिहार के लोगों ने लगाई। तारीख 17 मार्च 2013, जगह रामलीला मैदान दिल्ली। केंद्र को विशेष दर्जा देना होगा। विकास की मंजिलें तय करनी शुरू की है। यही वो सही समय है जबकि केंद्र को सहयोग करना चाहिए और इस समय अगर केंद्र सहयोग करती है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देती है, तो बिहार भी विकसित सूबे की श्रेणी में शामिल हो सकता है। तारीख 27 सितंबर 2021, जगह पटना। अब नहीं मांगेंगे विशेष दर्जा। राज्य के दर्जे की जो बात आपने कही, तो क्या अब बिहार सरकार आगे मांग नहीं करेगी इसकी? अब ये बहुत पुरानी बातें हो गई। विशेष राज्य का दर्जा का मांग करते करते हम लोगों ने क्या कहते हैं कमेटी भी गठन हुआ, उसने भी रिपोर्ट लिया, लेकिन इसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। तब कितनी मांग की जाए? नहीं, विपक्ष कहता रहा है कि हम लोगों ने सर्वसम्मत से वो किया था। अब विपक्ष क्या कहता है? हम लोग जो एक सरकार में हैं कि मांग की एक सीमा न होगी। 7-8 साल तक लगातार मांग कर भी की, तब कितने दिन अनवरत यही किया जाए? अपना काम कर रहे हैं। विशेष मदद किस तरह की? सभी क्षेत्रों में विशेष मदद।
3 तारीख, 2 जगह और 3 बयान। 9 साल पहले तेवर था, विशेष राज्य के दर्जे के अधिकार की लड़ाई पटना से दिल्ली तक लड़ने की मुहिम थी, लेकिन दिल्ली से पटना तक सियासत के समीकरण बनते, बिगड़ते और बदलते गए और विशेष राज्य के दर्जे की मुहिम की धार धीरे धीरे कुंद पड़ती गई। और आज आखिरकार नीतीश के पुराने साथी और मंत्री विजेंद्र यादव ने कह दिया कि अब मांग करते करते थक गए, अब विशेष राज्य का दर्जा नहीं, विशेष सहायता की मांग करेंगे। इस राज्य के दर्जे की जो बात आपने की, तो क्या अब बिहार सरकार आगे मांग नहीं करेगी इसकी? अब ये बहुत पुरानी बातें हो गई। विशेष राज्य का दर्जा का मांग करते करते हम लोगों ने क्या कहते हैं, कमेटी भी गठन हुआ, उसने भी रिपोर्ट लिया, लेकिन इसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। तब कितनी मांग की जाए? विपक्ष कहता रहा है कि हम ये सब समझ से किया था। अब विपक्ष क्या कहता है, हम लोग जो एक सरकार में हैं कि मांग की एक सीमा न होगी। 7-8 साल तो लगातार मांग कर भी की, तब कितने दिन अनवरत यही किया जाए, अपना काम कर रहे हैं। विशेष मदद किस तरह की? सभी क्षेत्रों में विशेष मदद। दरअसल विजेंद्र यादव की एक खींच तब निकली जब वो 3 जून को आई नीति आयोग के एसडीजी 2020-21 रिपोर्ट को कोस रहे थे। इस रिपोर्ट में विकास के मामले में बिहार को देश के सभी राज्यों में सबसे निचले पायदान पर रखा गया था। इस रिपोर्ट के आने के बाद बिहार के विकास के नीतीश मॉडल पर विपक्ष सवाल उठाने लगा। जून महीने में भी जेडीयू की तरफ से नीति आयोग पर सवाल उठाया गया था, लेकिन रिपोर्ट जारी होने के 3 महीने बाद विजेंद्र यादव ने नीति आयोग की रिपोर्ट की विश्वसनीयता को लेकर एक बार फिर से सवाल उठाए। जहाँ गाड़ी की संख्या 13 लाख बढ़ी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया कि नहीं, तो गरीबी घटी कि नहीं? 5 लाख से 13 लाख का फिगर है, तो गाड़ी चलाता कौन है? ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टी है नीति आयोग का जो आकलन। ये सारे विरोधाभासी जो आंकड़े हैं, इसीलिए आपको डिटेल भेज दिया गया है कि आप उसको गौर से देखें। अब एक बात और, आज की दुनिया में लोगों का कहना है, अर्थशास्त्री जितने दुनिया के इकोनॉमिस्ट हैं, इफ यू वांट टू एलिवेट द पॉवर्टी यू मस्ट डू 2 थिंग्स, फ्लोट द पावर एंड कम्युनिकेशन। तो सड़कों की संख्या लेंथ बढ़ी है, बिजली का फ्लोट हो गया है, तो गरीबी कैसे नहीं घटी? तो इसका मतलब इकोनॉमिस्ट का सोच गड़बड़ है, इकोनॉमिस्ट का कंसेप्ट गड़बड़ है। या तो वो गड़बड़ है या नीति आयोग का रिपोर्ट गड़बड़ है। एक तरफ जातीय जनगणना को लेकर जेडीयू विपक्ष के साथ मिलकर दबाव बना रहा है, वहीं रिपोर्ट आने के 3 महीने बाद फिर से नीति आयोग पर सवाल उठाना और विशेष राज्य के दर्जे को लेकर खींच और तंज कसना, क्या ये सब कुछ सोची समझी सियासी रणनीति का हिस्सा है? ब्यूरो रिपोर्ट। और जेडीयू के इस ऐलान के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। आरजेडी ने केंद्र और बिहार सरकार पर जनता को ठगने का आरोप लगाया और कहा कि जिस तरह से विशेष दर्जा बिहार की पुरानी मांग रही है, अगर केंद्र सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गठबंधन से अलग हो जाना चाहिए। हालांकि इस बयानबाजी के बाद बीजेपी ने भी केंद्र सरकार के बचाव में मोर्चा संभाल लिया। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, ये पूरी तरह से डिरेल हो चुकी है। इनको विकास से कोई मतलब नहीं है, ये एक दूसरे के साथ नूरा कुश्ती का खेल खेल रहे हैं। बिहार निचले पायदान पर चला गया, इसकी चिंता ना तो माननीय मुख्यमंत्री जी को है ना ही मंत्री जी को है। सिर्फ इन लोग चुनाव का जब समय आता है तो विशेष राज्य या विशेष पैकेज की बात करते हैं, चुनाव समाप्त हो जाता है उसके बाद भुला देते हैं। बिहार पर विशेष नज़र केंद्र की है और खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम बिहार के पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए जो भी आवश्यकता होगी उन आवश्यकताओं को हम पूरा करने का काम करेंगे। 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज उन्होंने दिया, 40,000 करोड़ रुपए का जो यूपीए सरकार का बकाया था उस बकाये का भी भुगतान उन्होंने किया। इसके अलावा अन्य कई सारी परियोजनाओं को उन्होंने स्वीकृत करने का काम किया है बिहार में। तो विशेष बिहार पर विशेष नजर है। अब जिस नीति आयोग की रिपोर्ट के बहाने ये सब कुछ जेडीयू की ओर से बयान आया, विजेंद्र यादव ने जिस रिपोर्ट को कोसा है वो रिपोर्ट क्या है ये भी आप समझिए। सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी 2020-21 इंडेक्स को लेकर जेडीयू सवाल उठा रहा है, तो रिपोर्ट में क्या है ये बताते हैं आपको। नीति आयोग की रिपोर्ट में 17 मानकों के आधार पर रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट में 52 अंक के साथ बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। 115 क्षेत्रों में बिहार को 100 में से 52 अंक सिर्फ मिले हैं और इतने कम स्कोर के लिए गरीबी,
खराब शिक्षा, मोबाइल और इंटरनेट का कम इस्तेमाल वजह बताया गया। बिहार में 33.74% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक केवल 12.3% परिवार के लोग हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में हैं। 42% 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। 15 वर्ष से ऊपर के लोगों की साक्षरता दर 64.7% है। बिहार में सबसे कम मोबाइल का इस्तेमाल होता है। 100 लोगों में महज 50.65 लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक। और बिहार में केवल 39.99% इंटरनेट का इस्तेमाल बिहार के लोग करते हैं। नीति आयोग की इसी रिपोर्ट को लेकर जेडीयू सवाल उठा रहा है। विजेंद्र यादव ने सीधे सीधे इसे विरोधाभासी बताया और इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन सबके बीच जातीय जनगणना पर भी सियासत तेज है। एक तरफ विशेष राज्य का दर्जा और जातीय जनगणना पर विजय चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाने के संकेत दिए हैं। वहीं इससे पहले नीतीश कुमार ने दिल्ली में कहा था कि वो आगे इस पर फैसला लेंगे और केंद्र पर भी उन्होंने हमला किया था। जो जातीय जनगणना की बात हम लोगों ने कही है वो बिल्कुल उचित कहा है और उसका तर्क है और उसके बारे में उसका जो लाभ सबको मिलने वाला है, इन सब चीज़ों की हम लोगों ने चर्चा की है। और आज़ादी के पहले जातिगत जनगणना थी, आज़ादी के बाद नहीं थी। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जब जाति जनगणना होगी तभी लोगों के बारे में पूरी स्थिति जानकारी होगी। तो इसके बारे में और हर जात के बारे में गणना हो जानी चाहिए। तो अगर हो जाती है तो उसके बाद फिर कौन पीछे है उसको आगे करने के लिए आप और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। आगे किस तरीके से क्या प्रोसीड करने का प्लान है? वो तो आगे का ही तरीका उन्होंने बताया है कि यहाँ आएंगे और सारे दल के लोगों से बात करेंगे और जो सबों की राय होगी उस हिसाब से काम करेंगे। इसमें तो आगे का ही प्लान उन्होंने बताया है। तो इसमें कहाँ कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो छिपी हुई है। जातीय जनगणना, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर, नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर, ये सब कुछ निशाने पर कौन है? केंद्र सरकार निशाने पर है, मोदी सरकार, जिस सरकार में खुद जेडीयू के भी मंत्री हैं। अब सवाल है कि आगे आने वाले दिनों में ये सियासत का रुख होगा क्या और केंद्र का रुख क्या होगा, बीजेपी का रुख क्या होगा। बहुत कुछ देखने को मिल सकता है।